वेलकम टू द बिग बेंच डेली। कश्मीर में एक दल है, नाम है ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। इस पार्टी के चेयरमैन है मीरवाइज उमर फारूक। आर्टिकल 370 हटने से पहले मीरवाइज जामिया मस्जिद में हर शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने आते थे। नमाज के बाद वहां जमकर पथराव होता था और भारत विरोधी नारे लगाए जाते थे। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद पथराव भी खत्म हुआ और देश विरोधी नारों का शोर भी खत्म हो गया। अब 4 बरस बाद मीरवाइज एक बार फिर से जामिया मस्जिद पहुंचे थे नमाज अदा करने, मगर इस बार कश्मीर की फिजाएं तो बदली ही थी, मीरवाइज का मिजाज भी बदला हुआ था। आर्टिकल 370 हटने के बाद मीरवाइज उमर फारूक को उनके घर में नजरबंद किया गया था, क्योंकि आशंका थी कि मीरवाइज के भड़काऊ बयानों से कश्मीर की फिजा खराब हो सकती है। समय गुजरता रहा और मीरवाइज अपने घर में नजरबंद रहे, लेकिन पिछले दिनों मीरवाइज की नजरबंदी हटा ली गई और नजरबंदी हटने के बाद मीरवाइज जुम्मे के रोज जामिया मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे। उन्होंने नमाज अदा की और उसके बाद कश्मीर की एकता की बात की। हालांकि मीरवाइज पहले ऐसा नहीं करते थे। पहले नमाज अदा करने के बाद वो कश्मीर की आजादी की बात किया करते थे। उनके समर्थक पाकिस्तान के पोस्टर लहराते थे, पथराव करते थे और देश विरोधी जुलूस निकालते थे। लेकिन अब बदले हालात में सब कुछ बदल चुका है। हालात के बदले होने का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जिन मीरवाइज के भाषण में हिंदुस्तान को लेकर जहर भरा होता था, वही मीरवाइज नमाज के बाद कह रहे थे कि हुर्रियत मानती है कि जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा हिंदुस्तान के साथ है, एक चीन के पास और एक पाकिस्तान के कब्जे में है। इन तीनों को एक करना हमारा मकसद है। हम 14 अगस्त 1947 के समय वाला जम्मू कश्मीर चाहते हैं। इतना ही नहीं, मीरवाइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद भी दिखे। उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा था कि यह युग युद्ध का नहीं है, इसीलिए कश्मीर के मसले का हल बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए। मीरवाइज थोड़े भावुक जरूर थे, लेकिन उनकी बातों ने एक बात का पक्का एहसास करा दिया कि मीरवाइज को मालूम चल गया है कि 4 साल पहले वो जिस कश्मीर में रह रहे थे, 4 साल में अब वो बदल गया है। अब कश्मीर के युवा पाकिस्तान का झंडा नहीं उठाते, वो आतंक का खेल भी नहीं खेलते और सड़क पर उतरकर अपने सैनिकों पर पत्थरबाजी भी नहीं करते, बल्कि अब कश्मीर के युवा रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं और कश्मीर को खूबसूरत बनाने में योगदान देते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में तेजी से बदलाव आया है और मीरवाइज को मालूम है कि इस बात को उन्हें भी मानना पड़ेगा और अब उनकी नफरत वाली राजनीति नहीं चल सकती। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि मीरवाइज का मन आखिर कैसे बदल गया। तो जवाब यह है कि मीरवाइज को मालूम है कि यह नया भारत है और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा। इसीलिए कश्मीर में किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलने वाली। आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।